सरस्वती शिक्षा समिति पाली के ऑनलाइन शिक्षण में आज कक्षा 10वीं में अपन अनिवार्य हिंदी विषय अनिवार्य हिंदी में अध्याय संख्या 7 है। कवि गिरजा कुमार माथुर है, जिनकी रचना है छाया मत छूना, जिसमें सबसे पहले अपन कवि गिरजा कुमार माथुर का कवि परिचय देखेंगे। आप गुना जो मध्य प्रदेश में स्थित है में आपका जन्म हुआ और जन्म तिथि है 1918, मृत्यु तिथि 1994 रहेगी। शिक्षा दीक्षा जो है आपकी प्रारंभिक शिक्षा झांसी में होती है। झांसी के बाद में आप उत्तर प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करने के बाद में यहाँ आकाशवाणी केंद्र और दूरदर्शन में भी कई सेवाएं देते हैं। आपने एमए अंग्रेजी में एलएलबी जैसी शिक्षा ग्रहण की थी। इनके बाद में गिरजा कुमार माथुर जो है स्वतंत्र लेखन के कार्य में लग जाते हैं, जिनकी कुछ रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धाम, शीला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म और कैद ये नाटक है, आपने नाटक लिखा। नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं, आपकी ये आलोचनात्मक रचनाएं, सीमाएं और संभावनाएं। अब पाठ के विषय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कविता है छाया मत छूना। छाया का अर्थ आपको मूल रूप से लेना है बीता हुआ समय जो व्यतीत हो चुका है। कवि उन्हीं के माध्यम से कहना चाहता है कि मूल रूप से बताना चाहता है सुख और दुख की जो स्थिति है उनका ज्ञान कराना चाहता है कि जीवन में हमेशा यह उपस्थित रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति विगत सुख को याद करके, विगत का अर्थ ले लेना जो बीता हुआ है, जो प्राचीन समय में अपने बचपन में जो सुखमय समय बिताया था, उस सुखमय समय को याद करके वर्तमान में कई लोग जो है दुख को गहरा कर देते हैं। ये बात तर्क संगत नहीं है। मूल रूप से कवि इसी बात का संदेश हमें से देना चाहता है कि आजकल के जो लोग हैं, वर्तमान समय जो वर्तमान हकीकत जो है समय है वो कठिनाई और विपदा से भरा हुआ रहता है। और इस कठिनाई और विपदा से भरे हुए समय में अगर व्यक्ति प्राचीन कल्पनाओं को याद करके अपना समय व्यतीत करने लग जाए तो वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए कवि ने कहा छाया मत छूना, अर्थात पुराने जो बीते हुए समय को याद मत करना। तुम हे मनुष्य, हे बालकों, हे युवाओं, आप यथार्थवादी बनो, आप हकीकत पर चले। यही मूल रूप से समझाना इस कविता का संदेश है। और इस कविता को मैं आज प्रथम जो 2 पद है इनका अपन अध्ययन कर लेंगे। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, जिसमें देखेंगे आप जहाँ अर्थ होगा अर्थ भी बताते रहेंगे। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। हे मनुष्य, तू छाया मत छूना। छाया का अर्थ है जो बीता हुआ समय है उनको आप मत छुएं, अर्थात उनको याद न करें। जो सुखमय समय था वर्तमान में अगर अपन याद करते हैं तो उस सुखमय समय के कारण वर्तमान में भी मन में दुख का भाव उत्पन्न होता है। कवि जीवन में कहता है, जैसे जिंदगी की आगे बात करता हुआ कहता है कि जीवन में सुरंग सुदिया सुहानी। सुरंग का अर्थ लेना अच्छी, सुधि का अर्थ लेना यादें। सुधि का अर्थ क्या लेंगे आप? सुदिया बहुवचन शब्द है, सुदिया तो अर्थात यादें। तो कवि ये बात मूल रूप से बताने वक्त कहता है कि कई लोगों के जीवन में पुरानी जो सुखमय यादें हैं वो मौजूद रहती है, जो मन को सुहानी और अच्छी लगने वाली होती है। उन यादों की छवि जो है सिर्फ मन में अब बसी हुई रहती हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। अब उन पुरानी छवियों की जो पुरानी यादें हैं उन्हीं की जो है चित्र और एक स्मृति मात्र फैली हुई जो मन को भाने वाली वो एक ही चित्र की बात है, वो मन में बसी हुई रहती है। और कवि मूल रूप से मैं आपको याद दिला दूं, जो ये बातें कह रहा है, जीवन में कवि के साथ में अनेक विपदाएं कठिनाई आई,
कवि की प्रीतमा या पत्नी जो थी, विवाह होने का था और देहांत हो जाता है। अब देहांत होने के बाद में जो प्रीतमा के साथ में सुखमय समय बिताया था, वह समय की यादें ही मात्र रही थी। उन्हीं को याद करते हुए कवि लिखता है कि वो जो सुखमय समय है, वो जो सुरंग सुदियाँ हैं, सुहानी यादें जो हैं, उनकी सिर्फ चित्र या अतीत सिर्फ सुगंध मात्र मन को भाने वाली अभी भी फैली हुई रही है, इसीलिए उसको याद नहीं करना। कवि कहता है अभी अपनी प्राचीन यादों को याद करते रहते हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामी, कि अब तन की सुगंध मात्र शेष रही है। वो जो रातें हैं, वो जो रातें हैं, रातें कौन सी रातें में ले लेना है, वो चांदनी रातें। वैसे कवि मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में नदियाँ और अधिक हैं, तो वहाँ लोग जो घूमने के लिए भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो चांदनी रातों का जो समय रहता है, उस समय जो प्रीतमा के साथ में समय आपने जो बिताया था, तो उसकी मात्र सुगंध मात्र मन में रह गई है। उन्हीं वो जो रातें हैं, चांदनी रातों में अपनी प्रीतमा के साथ में विहार किया था, वो यादें मात्र कवि कहता है मेरे मन में रह गई है। कवि कहते हैं कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, या कुंतल का अर्थ लेना काले केस। काले केसों में वहाँ जो औरतें थी होती है, वो अपने बालों में जो फूल लगाती है, वो पुष्प लगे हुए, उन पुष्पों की याद मात्र, वो चांदनी रात में पुष्प लगे हुए केसों के साथ में विहार करने की याद की स्मृतियां मात्र अब शेष रह गई है। कवि कहता है कि उन बातों को एक भूली सी छुअन सासी सी। यहाँ भूली सी में आप अलंकार क्या करेंगे, भूली सी, जहाँ भी वाचक शब्द सासे सी मिले तो अपन सीधा उपमा अलंकार के रूप में यहाँ प्रयोग में लेंगे। क्या लेंगे, उपमा लेंगे। तो वो यादें जो हैं एक भूल मात्र के समान जैसे बन गई हैं, और वो जो हृदय को एक बार भी बात छूती है, तो कवि कहता है हर क्षण जो प्राचीन समय में बीता हुआ है, वो एकदम वर्तमान के रूप में बन जाता है। जो भूत की बात है वो भविष्य के रूप में बन जाती है, वो सारे क्षण जीवित हो जाते हैं। इसीलिए अब उन यादों को याद करके आप ही बताएं कि कवि के मन को सुख मिलेगा कि दुख। तो ऐसे आराम से जो जीवन जी रहा है, उसमें भी कवि का मन दुखी होगा। इसीलिए कवि ने कहा है कि छाया मत छूना, इससे दुख जो है दुगना हो जाएगा, मन में दुख दुगना हो जाएगा। कवि और इसी बात को लेते हुए एक पैराग्राफ में आगे और बढ़ा देता हूँ, जिसमें कवि कहता है कि वर्तमान समय में जो लोग उस बीते हुए समय को याद करते हैं, तो उन्हीं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बीता हुआ समय किस प्रकार से रहता है कि यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही बरमाया। कि प्राचीन समय को, बातों को जो लेकर बैठे रहते हैं, न तो उनको यश की प्राप्ति होती है, न कोई वैभव यानी धन संपदा पूंजी मिलता है। मनुष्य को न मान है, न कोई उनको सरमाया का अर्थ ले लेना पूंजी धन, ठीक है, वैभव धन संपदा है। यहाँ सरमाया करूँ, यहाँ पर माया, माया का अर्थ धन से ले लेंगे, धन की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि जो बीते हुए समय के पीछे व्यक्ति जो दौड़ता है, जितना ही दौड़ा उतना ही बरमाया। मनुष्य जितना जितना इस संसार में उस बीते हुए समय के पीछे दौड़ता है, अर्थात उस बीते हुए धन के पीछे दौड़ता है, उतना ही व्यक्ति भ्रमित होता रहता है। इन सांसारिक मोह माया में व्यक्ति उतना ही भ्रमित होता रहता है। कवि कहता है और समझाता हुआ इस संसार में आजकल जो लोग हैं, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृत तृष्णा है। प्रभुता का अर्थ लेना है बड़पन, बड़ा। प्रभुता का अर्थ क्या ले लेंगे तुम लोग, प्रभुता, बड़प्पन, बड़प्पन या बड़ा, बड़े का भाव मूल रूप से बड़ा
उसको माना गया है, परमात्मा को, प्रभु को, क्योंकि सारी सृष्टि का निर्माता वो है। अब थोड़ा सा धन प्राप्त होने के बाद में व्यक्ति के मन में बड़पन का भाव आ जाता है, तो व्यक्ति बड़पन आज इस संसार में सिर्फ मृत तृष्णा के समान, मृत तृष्णा जैसे राजस्थान में परावर्तन के कारण, प्यास के कारण, प्यास बुझाने के लिए हरिण पीछे पीछे भागता रहता है, तो यहाँ इस संसार में बड़पन भी मृत तृष्णा के समान ही माना है। शेष अपन अगले अध्याय में देखेंगे। धन्यवाद।